नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वक्त के साथ। जीवन में जो व्यक्ति वक्त के साथ चलता है वो जीवन में तरक्की करता है। जो व्यक्ति वक्त के साथ ना चलकर अपने रूढ़िवादिता के कारण से सिर्फ पुराने ही विचारों पर चलता रहता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। जैसे आप देखेंगे आज का युग बदल चुका है। आज के युग में यदि हम बात करें तो आज हम लोग जो है नेशनलिटी से बढ़कर के इंटरनेशनलिटी को जो है अब हम लोग कहीं ना कहीं हम उससे जुड़ने लगे हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय अपनी छवि बनाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बनना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विचारों को भी लाना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय सोच भी रखनी पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज भी अपनानी पड़ेगी। अब यदि हम केवल यही कहते रहें कि नहीं हिंदी को केवल अपनाने से काम चलेगा, हिंदी अच्छी बात है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, बहुत अच्छी बात है, हम इस पर काम भी करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, करना भी चाहिए और हमेशा करना चाहिए। लेकिन यदि हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है, हमें यदि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करनी है, अंतर्राष्ट्रीय लोगों से जोड़ना है, तो उसके लिए हमें फॉरेन लैंग्वेज को जो है वो सीखना पड़ेगा, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर उससे अलग और लैंग्वेज हो। जो लैंग्वेज सभी जानते हो उसको अपनाना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी तो बात ये है कि भारत के अंदर हिंदी भारत में जो हिंदी की मान्यता है, लेकिन भारत के अंदर आज जितने भी स्कूल खुल रहे हैं वो सारे के सारे इंग्लिश मीडियम हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारी केंद्रीयता जो है, यानी हमारे जो केंद्र के जो विचार हैं वो विचार बदल चुके हैं। हमारे केंद्रीकरण की जो बातें आती हैं तो हम लोग इस बात को एक्सेप्ट करते ही हैं कि इंग्लिश अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यदि कहीं बाहर जाना चाहते हैं, अपने देश से बाहर कहीं अपनी छवि बनाना चाहते हैं तो हमें भारत से बाहर की लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। और इसीलिए क्योंकि इंग्लिश का स्थान जो है वो पहले नंबर पर है, इसीलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए। और अब इंग्लिश मीडियम स्कूल हो जाने की वजह से आज की स्थिति ये है कि एक समय संस्कृत कहीं लुप्त होती चली गई और आज स्थिति ये है कि आज संस्कृत में हम यदि बात करना चाहें तो हम संस्कृत में बात कर नहीं सकते। बात यदि करना कोई सीख भी ले या कुछ लोग बोलते भी हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ बोलते रहेंगे, सामने वाला तो कुछ समझ ही नहीं रहा, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। यदि आप सिर्फ प्रांतीय होकर के रह जाते हैं, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज कहते हैं, अब ये बहुत सारे लोग हरियाणवी को, ब्रजभाषा को और जितनी भाषा हैं सबको महत्व देते हैं, महत्व देना चाहिए। देखिए मेरी भी ब्रजभाषा है और मैंने बहुत लिखा है उस पर, लेकिन जब बात हमारी आगे बढ़ने की होती है तो हमें उन चीज़ों को वक्त के साथ लेना पड़ता है जो उस समय चल रही हो। जैसे एक समय था, उस समय कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं थी, उस समय कंप्यूटर जानिए या मत जानिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज ऐसा युग आ गया, कोरोना के बाद की स्थिति ये हो गई कि आज से पहले तक सारा काम जो है बाहर के शॉप पे करा करके, साइबर कैफ़े में करा करके काम चल जाता था। कभी सोचा ही नहीं कि कभी कंप्यूटर की आवश्यकता भी पड़ेगी। कंप्यूटर सीखना भी चाहिए। कंप्यूटर शुरू से हमारे पास हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे वहाँ पर ये चीज़ें थीं, लेकिन कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। सोचा कि ये काम तो बाहर से चल जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज देखा कि हम कितने पीछे रह गए। आज कंप्यूटर के युग में कंप्यूटर की आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब तुरंत तो हथेली पे सरसों नहीं जमा करती है। तो आज के युग की डिमांड क्या है? एक तो कंप्यूटर और दूसरी आपकी लैंग्वेज, तीसरी आपके रहने का तौर तरीका वो बदलना चाहिए। अब आपको जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, अब आपको अपने विचारों को बदलना चाहिए। अभी देखिए हमारी स्कूल का जो सिस्टम है उसमें बदलाव आया है, बुक्स आई हैं, चीज़ें आई हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं। फ़िलहाल उसको हम छोड़ते हैं।
लेकिन बहुत सारी सी चीज़ों को बदलें या ना बदलें, हमें अपने आप को बदलना है। वहाँ चीज़ें बदलती हैं, स्कूल के स्तर पे, कॉलेज के स्तर पे कितनी कौन सी चीज़ बदलेगी, कब बदलेगी, इसका इंतज़ार नहीं करना। हमें आज के वक्त के हिसाब से चलना है। जैसे आज की डिमांड क्या है, आर्किटेक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया कि आज बहुत बड़ी डिमांड है उसकी। जो बच्चे आर्किटेक्चर में जा रहे हैं उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जो बच्चे रिसर्च में जा रहे हैं उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो अब आपको उन चीज़ों को देखना पड़ेगा जिन चीज़ों से हमारा समाज चलता है, आगे बढ़ता है, क्योंकि हमें तो आगे चलना है ना कि पीछे जाना। जो कल थे वो कल थे, हम आज क्या है, आज हमारी पहचान क्या है, वो पहचान है। दूसरी बात ये कि कई बार हमें वक्त के साथ चीज़ों को बदलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते नहीं हैं लेकिन हमको करना पड़ती है, क्योंकि वो करना अनिवार्यता है। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं बहुत सारी सी चीज़ें छूट जाएंगी। जैसे आज की यदि हम सिनेमा इंडस्ट्री की बात करें, यदि आज की म्यूजिशियन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो देखिए आज की सभ्यता में यदि हम म्यूजिक की बात करें तो एक समय था जब हम केवल शास्त्रीय संगीत पर महत्व देते थे, लेकिन आज का समय कैसा आ गया है। आज हमारा केवल और केवल जो है शास्त्रीय संगीत नहीं है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री का संगीत आ गया। आज जो गीत लिखे जा रहे हैं वो उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। वो सिस्टम उन छंदों की तरह से नहीं है जो पहले लिखे जाते थे। उन छंदों के हिसाब से जो लिखे गए छंद हैं, उनके हिसाब से पहले पैरामीटर कुछ और था, अब